जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम बात करेंगे कि घर में गरीबी क्यों आती है और क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, वरना गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता, अक्सर उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जैसा कि कहा जाता है, सोच बड़ी हो तो सफलता भी बड़ी मिलती है। जो इंसान जितना बड़ा सोचता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति महीने में लाखों रुपए कमाता है तो कोई करोड़ों रुपए, लेकिन कुछ लोगों को दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आदतों और सोच का परिणाम है। आज हम उन गलतियों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और जिनके कारण उनके घर में गरीबी का वास हो जाता है। इन बातों को समझकर अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं तो न केवल गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है, बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाई जा सकती है। दोस्तों, आज हम आप सभी को बहुत ही मार्मिक कथा के माध्यम से बताएंगे कि अक्सर घर में गरीबी के आने का कारण क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से स्वागत है। यह चैनल आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और खुशियों की बरकत बनी रहे। आपके सहयोग से हम और भी बेहतर तरीके से आपको नई नई रोचक और प्रेरणादायक जानकारियां दे पाएंगे। प्यारे साथियों, एक समय की बात है जब गरुड़ देव माता लक्ष्मी से मिलने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए उनके पास जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद माता लक्ष्मी से सबसे पहले प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, बोलो गरुड़ देव, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। तो गरुड़ देव माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, माता, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर ब्राह्मण कर रहा था तो मैं एक बहुत अमीर आदमी को देखा और वह अपने एक बड़े शानदार महल में रहता था और इस महल के आसपास एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। माता, इस दृश्य को देखकर हमारे मन दो प्रश्न ने जन्म लिया है कि एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है और एक आदमी बहुत गरीब है। माता, ऐसा भेदभाव क्यों है? तब गरुड़ देव की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें इस प्रश्नों का उत्तर एक कथा सुनाऊंगी और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उस कथा में छिपे हुए हैं। कृपया तुम उसको को ध्यानपूर्वक से सुनो और तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तब माता लक्ष्मी गरुड़ देव को कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत जाने माने अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कहीं दूर घुमाने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उन सभी को बहुत जोरों की प्यास लगी और वे एक बड़े और विशाल पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक घर दिखता है। गुरु और शिष्य अपने ज्ञान की यात्रा पर एक गांव पहुंचे। रास्ते में उन्होंने एक घर देखा और वहां रुक गए। गुरुजी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक साधारण आदमी बाहर आया। गुरुजी ने विनम्रता से कहा, हम बहुत प्यासे हैं, क्या आप हमें पीने के लिए पानी देंगे? आदमी ने मुस्कान के साथ अंदर जाकर पानी लाकर दिया। गुरुजी ने पानी पीने के बाद उसकी दयालुता की सराहना की। फिर उन्होंने पूछा, आपके पास इतना बड़ा खेत है, लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह खेत मेरा नहीं है, मैं तो इसे मालिक के लिए देखता हूँ। इस साल मौसम ने साथ नहीं दिया, इसलिए फसल खराब हो गई। गुरुजी ने फिर पूछा, तो आपका परिवार कैसे चलता है?
आदमी ने जवाब दिया, हमारे पास एक भैंस है, उसका दूध बेचकर हमारा गुजारा हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी से जीवन चलाना ही हमारा सबसे बड़ा धन है। गुरुजी ने उसकी सादगी और मेहनत को देखकर शिष्य को समझाया, सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद की मेहनत और संतुलित जीवन में है। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति के साथ बातें करते करते शाम गुजार दी। जब गुरुजी ने जाने की अनुमति मांगी तो वह व्यक्ति बोला, गुरुजी अब रात होने वाली है, इस समय आप कहाँ जाएंगे, कृपया आज रात यहीं रुक जाइए। गुरुजी ने उसकी विनम्रता स्वीकार की और वहीं रुक गए। रात गहरी हो चुकी थी। आधी रात के समय गुरुजी अचानक उठे और अपने शिष्य को धीरे से जगाया। उन्होंने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर शिष्य चकित हो गया। उसने पूछा, गुरुजी इतनी रात को क्यों, क्या हुआ? गुरुजी ने शांति से कहा, हमें इस व्यक्ति की भैंस भी साथ ले जानी है। शिष्य को यह बात समझ में नहीं आई। वह सोचने लगा, गुरुजी इतने ज्ञानी हैं, लेकिन यह भैंस चुराने की बात क्यों कर रहे हैं? यह तो सही नहीं है। गुरु और शिष्य रात में उस व्यक्ति के घर से उसकी भैंस लेकर चुपचाप निकल गए। वे भैंस को दूर एक जंगल में छोड़ आए, जहां से उसका वापस आना मुश्किल था। शिष्य इस पूरे घटनाक्रम से बहुत हैरान था, लेकिन गुरु से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय बीतता गया और यह घटना शिष्य के मन में हमेशा बनी रही। वह सोचता था, गुरुजी ने उस दयालु व्यक्ति की भैंस को जंगल में क्यों छोड़ा? आखिर उस व्यक्ति ने तो हमारी इतनी मदद की थी। 5 साल गुजर गए। अब शिष्य खुद एक ज्ञानी गुरु बन चुका था। एक दिन उसने सोचा, मुझे उस व्यक्ति से जाकर मिलना चाहिए, मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि गुरुजी की वजह से उसकी भैंस चली गई थी। यह सोचकर वह व्यक्ति के गांव पहुंचा, लेकिन जब उसने वहां का नजारा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कुछ साल बाद शिष्य उसी जगह लौटकर आया। उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान बन गया है। खेतों में ऊंचे ऊंचे पेड़ और लहराती हुई फसलें थीं। उसे लगा कि शायद परिवार ने यह जगह छोड़ दी होगी और यहाँ कोई अमीर आदमी बस गया होगा। जिज्ञासावश शिष्य ने मकान के मालिक से मिलने की कोशिश की। जब एक आदमी बाहर निकला तो शिष्य उसे देखकर हैरान रह गया। यह तो वही व्यक्ति था जिसके घर उसने और उसके गुरु ने भैंस छोड़ी थी। शिष्य ने पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कुछ साल पहले अपने गुरु के साथ यहाँ आया था। व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप लोग बिना बताए चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी गायब हो गई। उस वक्त मैं बेहद परेशान था, क्योंकि वह भैंस ही हमारी रोजी रोटी का सहारा थी। कुछ दिन तक तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। जो थोड़ा बहुत पैसा आया उससे खेत में काम किया और फसल उगाई। धीरे धीरे मेहनत से सब बदल गया। आज मैं उसी मेहनत की बदौलत यहाँ खड़ा हूँ। शिष्य ने महसूस किया कि भैंस के जाने ने उस व्यक्ति की सोच और मेहनत को नई दिशा दी। वही भैंस जो कभी सहारा थी, उसके जाने से असली आत्मनिर्भरता और सफलता का रास्ता खुला। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो पहले एक साधारण जिंदगी जी रहा था, केवल एक भैंस का दूध बेचकर अपनी जिंदगी चला रहा था। उसकी भैंस चोरी हो जाने के बाद उसे समझ में आया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ कम मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि उसे कड़ी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। इस घटना ने उसे अपना जीवन बदलने की प्रेरणा दी और उसने धीरे धीरे बागवानी शुरू की, फल बेचना शुरू किया और अपने काम से कड़ी मेहनत कर एक बड़ा व्यापारी बन गया। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमें बड़े बदलावों का सामना करना पड़ता है जो हमें अपनी जिंदगी के सही दिशा में प्रेरित करते हैं। मेहनत और समर्पण से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। यह कहानी इस बात की शिक्षा देती है कि सफलता पाने के लिए मेहनत की जरूरत है और अगर जीवन में बदलाव लाना है तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हे गुरुदेव, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य मिल गया होगा। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत और सही सोच की जरूरत होती है। कुछ लोग केवल इतना मेहनत करते हैं कि उनका गुजारा हो जाए, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करके और बड़े सपने देखकर अपने जीवन को बदलते
हैं। जीवन में सफलता और गरीबी का फर्क केवल मेहनत और सोच पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी सोच को बड़ा बनाता है और मेहनत करता है वह अमीर बनता है, जबकि जो केवल अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है वह हमेशा गरीब रहता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सपने बड़े रखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको ऐसी शिक्षाप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। धन्यवाद।